2 साल प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माएं निकाल रहा था। इस दिन भी प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माएं निकाल रहा था, पर लोग उसको कह रहे थे कि तू दुष्ट आत्मा की सहायता से क्या निकालता है, क्या निकालता है जी? पता क्या कहा? सुनो, जब लोग एक अंधे और गूंगे को दुष्ट आत्मा थी उसके पास ले आए, अच्छा किया तो वह गूंगा बोलने लगा। इस पर सब चकित होकर कहने लगे ये दाऊद की संतान है। परंतु फरीसी यह सुनकर कि यह दुष्ट आत्माओं का सरदार शैतान की सहायता से क्या निकालता है, दुष्ट आत्माएं निकालता है। मतलब केवल एक बार प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने ये नहीं कहा कि ये दुष्ट आत्मा की सहायता से ये सारे काम करता है, पर 2 साल अच्छी डॉक्ट्रिन देने के बाद, अच्छी सेवा करने के बाद किसी व्यक्ति ने उस पर क्या नहीं किया जी? विश्वास नहीं किया। लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, लोग उसको कह रहे थे कि ये दुष्ट आत्मा की सहायता से क्या करता है, लोगों को चंगा करता है। उस दिन भी यही कह रहे थे। तब प्रभु यीशु मसीह ने सोचा, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज के बाद मैं जब भी बात करूंगा मैं दृष्टांतों में ही करूंगा। आज के बाद मैं जब भी बात करूंगा मैं कहानियों में ही करूंगा। इन 2 साल मैंने इनके घर में फास्टिंग करके देख ली, इन 2 साल इनको सुसमाचार सुना के देख लिया, वचन प्रचार करके देख लिया, पर फिर भी ये मुझे कहते हैं कि मैं दुष्ट आत्मा की सहायता से नो रिजल्ट। आपको पता, अगर एक बच्चा है वो ठीक तरीके से डेवलप ना हो तो उसको चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेके जाते हैं। हमें लगता है ये बीमार है, हमें क्या लगता है ये वो बीमार ही होता है। अब डाउन प्रभु यीशु मसीह 2 साल की सेवकाई के बाद फिर भी लोग उसको कह रहे थे कि ये क्या करता है, दुष्ट आत्मा की सहायता से क्या करता है जी? लोगों को क्या करता है? प्रभु यीशु मसीह बहुत निराश थे। प्रभु यीशु मसीह ने बोला नहीं, अब मैं जब भी बात करूंगा मैं कैसे करूंगा? दृष्टांतों में करूंगा। क्या करूंगा जी? अब मैं नहीं चाहता कि ये सुनते हुए सुने, समझते हुए समझे और देखते हुए देखे। हालेलुया। क्योंकि 2 साल मैंने मेहनत करके देख लिया। आपको पता कि एक न्याय मैं सच्ची बात बताऊं, आपको पता है एक जजमेंट, एक न्याय और एक अनुग्रह। एक न्याय और क्या है जी? में एक छोटी सी लाइन है, एक छोटी सी क्या है जी? अभी हमारे पास अनुग्रह है, अनुग्रह है, अनुग्रह है। 2 साल प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा सिखाया, पर प्रभु यीशु मसीह ने जजमेंट। आपको लगता है कि दृष्टांत इसलिए होते हैं कि हाँ जी हमें कहानियां सुनने के लिए मिले? नहीं, दृष्टांत में जजमेंट छुपी होती है। प्रभु यीशु मसीह यहां पर जजमेंट दे रहे हैं कि अब मैं नहीं चाहता तुम मेरे पास ही होगे, तुम मेरे प्रचार को सुन रहे होंगे, पर मैं नहीं चाहता कि तुम देखते हुए क्या करो, क्योंकि मैं पूरी मेहनत कर चुका, अपना सारा टाइम आप पर लगा चुका। अब मैं नहीं चाहता कि तुम सुनते हुए क्या करो, अब मैं नहीं चाहता कि तुम समझते हुए क्या करो। और जिसके पास है, इतने 2 साल के अंदर मैंने सारी बाइबल, सारी बातें मैंने इनको सिखा दी, सब कुछ मैंने सिखाया, फिर भी ये मुझे कहते हैं कि ये दुष्ट आत्मा की सहायता से काम करता है, तो जिसके पास है उससे मैं वो भी क्या कर लूंगा? हालेलुया। मेरी बात समझ में आई? सुनो, प्रभु यीशु मसीह वचन की बात कर रहे हैं कि इस समय जो लोग मेरे वचन को सीख सके, क्या कर सके जी? सोचो, किसी ने अगर मत्ती की किताब सीख ली है, मरकुस की किताब सीख ली है, तो प्रभु यीशु मसीह बोल रहा मैं उसको और किताबें सिखाऊंगा। जिसके पास है उसको क्या कर दूंगा? और दे दूंगा। आमीन। उसको मैं और ज्ञान से भर दूंगा। पर जिसने सिर्फ अभी मत्ती का पहला अध्याय सुना पर उस पर नहीं चला, उससे मैं वो भी क्या कर दूंगा? मेरी बात समझ में आई? प्रभु यीशु मसीह यहां पर पैसे की बात नहीं कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह यहां पर धन की बात नहीं कर रहे थे, पर प्रभु यीशु मसीह वचन की बात कर रहे थे कि जिसने मेरे वचन को सुन लिया, उसको माना, अगर उसके पास थोड़ा है तो इस 1.5 साल के अंदर मैं उन्हीं के ऊपर मेहनत करूंगा, उन्हीं को और सिखाऊंगा, ताकि उनको मैं क्या कर दूं? और दे दूं। और जिन्होंने मेरे 2 साल वेस्ट किए, जिन्होंने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं सीखा, उनसे वो भी लेकर किनको दूंगा? उनको दूंगा जो क्या है? बढ़ने वाले हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आज शायद हमारे लिए अनुग्रह है। आज एक पादरी खड़ा होकर आपके लिए प्रचार कर रहा है। आपको पता, नूह के समय जब वो 500 साल का था, ध्यान से सुनना, 500 साल का था,
जब उसे परमेश्वर ने दर्शन दिया, क्या दिया जी? कि यहां पर बारिश आएगी और क्या होगा? सारा संसार क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जी? वो लोगों को सुनाता रहा, बारिश आएगी, सारा संसार नाश हो जाएगा। वहां पर बड़े इंटेलिजेंट लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। वो बताते हैं, उन्होंने ऐसे लिया, ऐसे ऐसे यंत्र बनाए थे, फेंके, ऊपर फेंके, और ऊपर फेंक के जब वो नीचे आए, उन्होंने पता कर लिया कि ऊपर पानी ही नहीं। उस समय फसल ओस से आने वाली पानी से क्या होती थी जी? पैदा होती थी। उन्होंने बोला बारिश नहीं हो सकती। आपको पता, नूह लोगों को प्रचार करता रहा, ओ जी बारिश हो जानी, बारिश आने वाली है। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने मुझे डायरेक्ट बताया कि क्या हो जाएगी जी? बारिश आएगी, जजमेंट आने वाली है, हमारे ऊपर जजमेंट आने वाली है। फिर मौका नहीं रहेगा, हम सुनते हुए भी नहीं सुन पाएंगे, देखते हुए भी नहीं देख पाएंगे। लोगों ने क्या किया? क्या किया जी? एक व्यक्ति ने उसकी बात को क्या नहीं किया जी? नहीं सुना। जो नूह पादरी था, उसकी बड़ी कलीसिया नहीं थी, जितने यहां पर बैठे इतनी भी नहीं थी। कितने लोग, कितने कलीसिया थे उसकी? कितने लोगों की कलीसिया थे? वही उसके परिवार वाले ही बचे। कौन बचे जी? कौन बचे जी? परिवार वाले ही बचे। मतलब 100 साल तक, आपको पता, 100 साल तक अनुग्रह रहा। जब नूह जाके बोल रहा था, हाँ जी डोरती, परमेश्वर आने वाला, डोरती बोला चलो देखा जाएगा, क्योंकि हुआ ही 100 साल तक कुछ हुआ ही नहीं। आमीन। पर अनुग्रह और जजमेंट के बीच में एक छोटी सी लाइन है, वो कब क्रॉस हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। आपको पता, जब 101वां दिन हुआ होगा, सारे अपना एंजॉय कर रहे होंगे, वहां पर शादी विवाह हो रहे होंगे, बर्थडे पार्टी चल रही होगी, तो टप 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 ऊपर से क्या स्टार्ट होगी? क्या स्टार्ट होगी? मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब वो किश्ती ऊपर उठने लगी, आपको पता उसका एक ही दरवाजा था। क्या था जी? क्या था जी? आपको पता, नूह ने उस समय भी सोचा होगा, क्योंकि वो परमेश्वर का बंदा था। परमेश्वर के बंदे दयालु होते हैं, दया से भरे होते हैं। उसने उस समय भी सोचा होगा, मैं निकलता हूं, डोरथी को प्रचार करके आता हूं, संजीव भाई को प्रचार करके आता हूं, अजय भाई को प्रचार करके आता हूं कि तुम आ जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, इस बार दरवाजा मैं बंद करूंगा। हालेलुया। पढ़ के देखना, जहाज का दरवाजा कौन बंद करेगा? परमेश्वर बाहर से बंद करेगा। और नूह के हाथ में तो बोला, चल ठीक है चाचा जी तुसी भी आओ, ताया जी तुसी भी आओ, मामा जी तुसी भी आओ, ठीक है, आपने थोड़ी सहायता की थी मेरे साथ किश्ती बनाने में। नो, क्योंकि परमेश्वर की जजमेंट और उसके अनुग्रह में छोटी सी लाइन है। अगर प्रभु यीशु मसीह मेमना है तो बाइबल में लिखा है वो शेर भी है। अगर प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह करने वाला है तो वो आग से जलाने वाली फसल भी है। एक बार क्या हुआ, अब थोड़ा सा आपको नॉर्मल भी लाना पड़ा। एक बार क्या हुआ, एक लड़का था, थोड़ा खुश हो जाएगा, जब आप खुश रहते हैं मुझे भी अच्छा लगता है, हंसा दो, हालेलुया, डरना भी नहीं। एक बार क्या हुआ, एक लड़का था और वो लड़का पानी में चला गया। वहां पर एक जज साहब थे, वो देख रहे थे। जब वो पानी में गया, ध्यान से सुनो, पानी में गया, उसके पेरेंट्स चिल्लाने लगे, वो डूब गया, बच्चा डूब गया, बच्चा डूब गया। जो जज था उसने उनको तैरना आता था, उन्होंने पानी में छलांग लगाई, बच्चे को निकाल कर क्या कर दिया जी? बाहर। उनको नहीं पता, मम्मी पापा को, बच्चे को नहीं पता कि ये जज है। और क्या हुआ, जब वो बच्चा बाहर निकल गया, उसके माँ बाप उसके पांव में पड़ गए। उसने बोला कि आपने हमारे बच्चे को नया जन्म दिया है, हम जब तक जीवित रहेंगे, जब तक ये बच्चा रहेगा, हम आपके एहसानमंद रहेंगे। जज बड़ा खुश हुआ, क्योंकि उसको उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दी और वो सचमुच उसकी बहुत इज्जत करते रहे, जब तक क्या नहीं हुआ, वो बच्चा क्या नहीं हुआ जी? बड़ा नहीं। मेरे भाई और बहनों, एक दिन ऐसा आया, वो लड़का बड़ा हुआ। ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, मैं तो हिलना ही नहीं, बस अगर आप हिल गए तो मेरा प्रचार करने का मतलब नहीं। वो लड़का बड़ा हुआ, बड़ा होकर उसने एक मर्डर कर दिया। क्या कर दिया जी? अब ध्यान सुनो, क्या कर दिया जी? एक बंदे को मार दिया। मारने के बाद कोर्ट में उस लड़के की पेशी हुई। आपको पता, जब वो लड़का, उसके माँ बाप कोर्ट में गए, ये कौन सा लड़का था? जो तैरता हुआ बचा था।
जब वो कोर्ट में गए, उनकी नजर पड़ी उस जज के ऊपर, उन्होंने बोला लो ये बनी बात तो क्या कर गई जी, बन गई। बचपन में इसी बंदे ने तो क्या किया था, हमारे बच्चे को क्या किया था, बचाया था। तो ये अब इसको मौत की क्या नहीं देगा, सजा नहीं देगा। बड़े खुश, जज ने भी देखा, ठीक है, उनकी इशारों में हाय बाय हुई होगी। जज भी बड़ा खुश कि वो वही लड़का है जिसको इतना बड़ा हो गया। आपको पता, उनको 100% गारंटी थी कि ये जज इसको क्या नहीं देगा, मौत की सजा नहीं देगा। पर हुआ क्या, जब जजमेंट थी तो जज ने बोला इसको क्या दी जाती है, मौत की। उसके माँ बाप बहुत रोए। जब बाहर जज मिला, वो उनसे गले लग के मिले। उन्होंने बोला जज साहब आपने ही तो बचाया था, आपने ही तो इसको बचाया था। अगर इसको मारना ही था, इसको फांसी पे लटकाना था, तो बचाया क्यों था? आपने सब कुछ अपने हाथों से किया और अपने हाथों से ही इसको वहां पे लटका दिया। जज ने बोला उस समय मैं अनुग्रह में था। किसमें था जी? और आज मैं न्याय सिंहासन पर बैठा हूं। उस समय मैं बचाने के लिए आया था, पर आज मैं सजा देने के लिए आया हूं। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आज सब कुछ ठीक है तो हमें लग रहा है प्रभु यीशु मसीह बड़ा दयालु है, हमारी गलतियों को माफ कर रहा है। वो है दयालु। नूह के समय भी लोगों को ऐसा ही लग रहा था। बाइबल में लिखा है अंत के समय में ऐसा ही हो। लोग शादियां कर रहे होंगे, शादियां विवाह में होंगे, अपने आनंद में होंगे, और प्रभु यीशु मसीह क्या कर जाएगा, आ जाएगा। मैं इतना ही बोलना चाह रहा हूं कि आज बेशक हमें लग रहा हो कि सब कुछ ठीक है, पर कब जजमेंट आ जाए, हो सके आज ही प्रभु यीशु मसीह की जजमेंट आ जाए। और प्रभु यीशु मसीह बोले इतने साल से ये चर्च मैंने बना के दिया, इसको अच्छे से मॉडिफाई भी कर दिया, इसकी रेनोवेशन भी कर दी, इतने साल से यहां पर चर्च लग रहा है, पर फिर भी वो फ्रूट जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो अगर परमेश्वर ने जजमेंट दी, मैं चाहता हूं या आज के बाद ना तुम देखते हुए देखो, ना सुनते हुए सुनो, और ना क्या करो, समझते हुए क्या करो, वचन को क्या करो जी, तो ऐसे बैठ रहेंगे। अगर आज परमेश्वर ने यह जजमेंट दी कि मैं चाहता हूं जिसके पास है उसको क्या किया गया, और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे क्या किया जाएगा, वो भी क्या कर दिया जाएगा। लिखा है हमसे पहले वैश्याएं, हमसे पहले अन्य जाति के लोग स्वर्ग में क्या कर जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, आज देखना है, आमीन आमीन, हमारे न्याय और अनुग्रह में क्या एक छोटी सी क्या है, क्या है जी, हमें यही मौका मिला है, एक संडे मिला है। अगर आप संडे चर्च इसलिए आ रहे हैं कि आप मुझे दिखा सके कि हम संडे चर्च आ रहे हैं, या इसलिए आ रहे हैं कि आप प्रभु भोज दे रहे हैं। अगर आप इसलिए, आपको पता जिस टाइम मैं वो था तो मैं वहां पर बैठ के पीछे बैठ के वचन सुनता था, और मैं यही प्रार्थना करता था, पादरी साहब आज वचन रिपीट ना करें, मुझे कुछ सीखने को मिले, मुझे कुछ क्या मिले जी, मुझे कुछ क्या मिले। जब ये भावना के साथ हम चर्च में आएंगे, जब इस उसके साथ हम चर्च में आएंगे, यार मैंने तो आज ये वचन सीख लिया, अब तो कोई भी इसके ऊपर प्रचार करेगा, कोई भी मुझसे बात करेगा, तो मेरे पास इसका क्या है, ये वचन से मैं क्या पा रही हूं, या पा रहा हूं, बरकत पा रहा हूं। इस भावना के साथ हम चर्च में आएंगे तो हमारा चर्च क्या होगा, भला। नहीं तो मैंने आपको बताया कि जजमेंट और न्याय के बीच में, न्याय और अनुग्रह के बीच में एक छोटी सी क्या है, लाइन। हमें पता भी नहीं चलती। हमारे पास सब कुछ होगा, धन दौलत, आपको पता, धन दौलत इस बात का प्रमाण नहीं है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हमारे अंदर शांति, आपको पता, हम 25 लाख की गाड़ी में बैठकर भी एक दूसरे से लड़ सकते हैं। हम अच्छे घरों में रहकर, अच्छा खाना खाकर भी हम अशांत रह सकते हैं, पर वो शांति अगर हमारे अंदर नहीं, शांति पता चलता है ना कैसे शांति है, डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। एक परमेश्वर के बंदों के जीवन में क्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये कोई काम है, आपने चाहते हैं ये काम हुआ तब भी ठीक है, नहीं हुआ तब भी तेरे काम ठीक है। कोई बीमारी है, ठीक हुई तब भी ठीक है, नहीं हुई तब भी परमेश्वर तेरे नाम की क्या है। इस लेवल पर पहुंचेंगे तब हम बोल सकते हैं हम क्या है, विश्वासी, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह में एक चर्च में, पहले जिस चर्च में पादरी था उससे पहले, बस बंद करेंगे क्योंकि हर प्रभु भोज भी है और बहुत सारी बातें करनी है पर टाइम